Good morning, everyone. Welcome to another section of creative art in मस्ती की पाठशाला. So आज मैं आपको बताऊंगी क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करते हैं. As you know, in one of my session I took it for you people कि छोटे बच्चों के लिए क्रिएटिविटी कैसे डेवलप करते हैं. वो हम बात करेंगे कि हमारा राइट ब्रेन हमारे लेफ़्ट पार्ट ऑफ बॉडी से डील करता है और हमारा लेफ़्ट ब्रेन हमारे राइट पार्ट ऑफ बॉडी से डील करती है और हमारा राइट ब्रेन इज़ फॉर क्रिएटिविटी. तो अगर अपने बच्चों को आप क्रिएटिव करना चाहते हैं तो आपको उनको क्रिएटिव एक्सपोजर देना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रिएटिव ड्राइंग मतलब होता क्या है. तो जब हम ड्राइंग कर रहे होते हैं तो इनिशियली जो छोटे बच्चे होते हैं ना 2 से 4 साल के जो आपके पास इस समय बैठे होंगे, मैंने ये मस्ती की पाठशाला जूनियर्स की है जहाँ पे मेरे पास 2 से 6 साल के बच्चे हैं. उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आप घर पे अपनी दीवारों पे इतने बड़े बड़े या इससे बड़े चार्ट पेपर लगा दीजिए और कलर्स के डब्बे ज़मीन पे ही रख दीजिए ताकि बच्चों के हाथ में वो कलर आ पाए. अब आपको क्या लगता है, अगर बच्चे का मन कर रहा है कलर करने का तो उसको याद आएगा, अच्छा मुझे आइडिया आया अब मैं कलर लेने जाता हूँ. सो इट्स नॉट लाइक दैट. दे आर वेरी क्रिएटिव. मेरे घर पे आपको कलर हर जगह मिलेगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ कलर्स रखे हैं. यू कैन सी एट द बैक आई हैव दैट कलरिंग अलमीरा. एंड छोटे बच्चों के लिए किसी भी एक वॉल पे आप ये पूरा पेस्ट कर दीजिए और उनके ही लिए कलर्स वहीं पे नीचे छोटी सी टेबल पे रख दीजिए जो उनकी रीच में हो. डब्बे में डाल दीजिए, नॉट एन इशू, बट उनकी रीच में होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए. और ये क्रायन्स है, हम क्रायन्स से स्टार्ट करते हैं. और क्रिएटिव ड्राइंग मतलब यू गिव कलर्स टू योर किड एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू. अगर मैं 2-4 साल की बच्ची हूँ और मुझे ग्रीन कलर पसंद है तो मुझे ग्रीन कलर करने दीजिए, मुझे रोकिए मत. मुझे मत बताइए कि इस तरीके से सर्कल बनता है, इस तरीके से ट्रायंगल बनता है. अभी मेरी ग्रॉस मोटर स्किल्स को डेवलप करना है तो मेरे ग्रिप को डेवलप करना है. एंड गिव मी दिस होल पीस ऑफ पेपर टू जस्ट शो माई क्रिएटिविटी. और जब 1-2 साल आप अपने बच्चे को खुला छोड़ेंगे ये क्रिएटिव ड्राइंग करने के लिए, फिर एक टाइम आएगा जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, मेरा बच्चा बैठा है ड्राइंग कर रहा है. ये जब 4 साल का था तब से ये ड्राइंग कर रहा है और कुछ भी बनाता था पहले. उसकी आप पीछे पेंटिंग्स देखेंगे. कैमरा में थोड़ी पेंटिंग दिखा दीजिए छोटे बच्चे वाली. तो ये सब पेंटिंग जिसने बनाई है जब वो 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल का था. एक मैडम आती थी हमारे पास इसके लिए ड्राइंग कराने के लिए घर पे, और वो डॉली मैडम के साथ पेंटिंग करता था. और इसने दो आई थिंक 1.5-2 साल पेंटिंग किया और उसके बाद वो छोड़ दिया. फिर एक टाइम आया जब ये अपने आप से ही पता नहीं डिफरेंट एनिमेज बनाने लगा. तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो एनिमे पेंटिंग भी चल के मांगा पेंटिंग तो वो बनाने लगा. और मैं और मेरा छोटा बेटा डूडल करते हैं. हम लोग ऑनलाइन डूडल खोलते हैं और उसको डूडल करने लगते हैं. तो ये अब जो आप मेरी पेंटिंग देख रहे हो ये मेरी पेंटिंग है. दिस इज़ माय मास्टर आर्ट. और मैं इस पेंटिंग की, अगर मैं 2 साल की रागिनी हूँ और 3 साल का मोहित हूँ और 4.5 साल का रघु हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी बेस्ट पेंटिंग है. एंड नाउ इट इज़ फॉर यू टू एक्सेप्ट इट इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग मी ये अच्छी है नहीं है. ये मैंने बनाई है तो ये मेरा मास्टरपीस है, इसका दूसरा कॉपी नहीं है. तो दिस इज़ माई पेंटिंग एंड दिस इज़ माई पेंटिंग. एंड इस पेंटिंग ने मुझे खूब सारा ग्रिपिंग सिखाया एंड कलर्स सिखाए, डेफिनेशन दिया. आपको सिर्फ बच्चे को ओपन छोड़ना है ताकि वो कलर्स यूज़ कर पाए. उसके बाद नेक्स्ट लेवल पर आप उसको पेंसिल कलर्स दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको बताया हम लोग डूडल करते हैं, ये सब हम लोग ऑनलाइन डूडल करके हमने बनाए हैं. तो जब एक बार यहाँ पे हाथ सेट हो जाता है फिर आपका यहाँ पे हाथ काम करता है. और डूडल में भी एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ एक ये है कि आप कुछ भी डूडल कर सकते हैं. तो आज मैं आपको डूडल करके दिखाती हूँ कुछ भी, और जो भी मेरा मन कर रहा है मैं वो बनाऊँगी. तो लेट अस सी कैसे डूडल करते हैं. तो मेरे पास कुछ कलर्स हैं, कुछ पेंसिल्स हैं. सो मैं डूडल करती हूँ. मैंने एक
कॉफ़ी का कप बनाया और इसमें मैंने कॉफ़ी निकाली ठंडी ठंडी, गरम गरम सॉरी। एंड देन मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा ऑमलेट बनाया और फिर मैंने यहाँ पे छोटा सा एक पेड़ बनाने की कोशिश की। मैं इसमें क्यूट सा फेस ड्रॉ कर देती हूँ और इसमें भी ड्रॉ कर देती हूँ। एंड देन आई विल टेक माई ऑरेंज कलर एंड इसको मैं एक डब्बा बना देती हूँ इसमें। Then in that also I can put my eyes, चश्मा बना देती हूँ इसको और इतना बड़ा। ओके, now this is doodling. You can do anything with that. And I can now use my sketch colors and I am making a fish. ये फ्लावर में मेरी फिश बन गई। ये मैंने ये बना दिया। ये मेरी फिश के फिन्स हैं और ये यहाँ से मैंने एक पिचकारी बना दी। ये भी, इसकी भी आंखें निकल गई। और ये मैंने फ्लावर बनाया, इसको मैंने डूडल किया और देन मैंने थोड़े से ब्लू कलर लिए और यहाँ पे मैंने झालर बनाई। and I took some more colors एंड यहाँ पे मैंने छोटी छोटी ग्रास बना दी। और दिस इज़ माई क्रिएटिव ड्राइंग। इसमें ज़रूरी नहीं है वो हो जो सब करना चाहते हैं। ये मेरी ड्राइंग है, इसमें मुझे जो मन कर रहा है मैं बना रही हूँ। बट हमारे यहाँ जनरली ये कहा जाता है कि जो सन होता है वो येलो होता है, पर मैंने यहाँ पे रेड कलर का सन बनाया है। Then I have a blue color leaf. It is not important that I should have a blue color, yellow, green color leaf only. And I can have a pink leaf as well. And then I can have a light pink fox for myself. Then हमारी बच्चों को जब क्रिएटिव ड्राइंग करानी होती है तो हम अपनी क्रिएटिव ड्राइंग में कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी जो होता है वो आपको स्पेस देना है कि बच्चा कुछ भी कर पाए। फिश बनाए, चाहे ऑमलेट के अंदर तितली बना दे। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग is possible. Welcome back to another episode of Masti Ki Pathshala. So as you all know that we are looking forward to life skills for our students. बच्चों की जिंदगी जीने के लिए क्या क्या चाहिए वो हम बच्चों को इस मस्ती की पाठशाला से बताना चाहते हैं और बता रहे हैं। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो अगर हर इंसान के पास हो तो लाइफ बहुत इजी हो जाती है। सो क्या है ऐसी क्वालिटी? सो चलिए पूछते हैं हमारे गेस्ट से जो हमारे साथ हैं। सो तुम्हें क्या लगता है अक्षरा, क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जीने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी कौन सी है? Ma'am, there are lots of qualities which should be there in a person to live its life. It can be honesty. Yeah. It can be honesty. It can be faithfulness. It can be discipline and commitment, and very important, which is like to be kind.
that a person should be always kind to other people, whether it is a younger person or the elder one or somebody you don't know, even the stranger also, but like we should be a little kind to them. Okay, so you hit the nail at the right time. I Oh wow. am going to tell you a story about kindness. So what does it mean to be kind? So एक बुक के जरिए हम ये स्टोरी चेकआउट करते हैं कि काइंडनेस मतलब क्या। हर बंदे के लिए, हर इंसान के लिए काइंडनेस की डेफिनेशन चेंज होती है। बट हम जब डॉल्फिन्स में बात करते हैं कि हमारे सब बच्चे काइंड होने चाहिए, हमारे सब पेरेंट्स काइंड होने चाहिए, हमारे सब टीचर्स काइंड होने चाहिए, तो काइंडनेस कैसी चाहते हो उसको डिफाइन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारा एक काइंड बच्चा कैसे हो सकता है। सो लेट्स मूव ऑन। सो यू कैन सी लॉट ऑफ किटीज रनिंग अराउंड अ पिंक फ्लावर, Yes. and then there is our main lady. What does it mean to be kind? Does it mean being a type or a category? कोई कैटेगरी होनी चाहिए क्या काइंड होने के लिए, कि तुम हैट पहनोगी तब तुम काइंड हो सकती हो, या तुम वाइट ड्रेस पहनोगी तब तुम काइंड हो सकती हो, या जो लोग बड़े होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, वही काइंड हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। सो देर इज No नो man. कैटेगरी फॉर काइंड, राइट? कोई कैटेगरी तो No, नहीं है काइंडनेस के लिए। no category. यस। देन डज इट मीन पेइंग विद समथिंग अदर देन मनी? क्या तुम काइंड तब होगे जब कुकीज के बदले कुकीज दे रहे हो तो काइंड होगी क्या? ऐसा भी नहीं है। No. डज इट मीन बीइंग सॉर्ट ऑफ समथिंग? मतलब कुछ अलग तरीके का दिखना पड़ता है क्या? ज्यादा पतले हो जाए तब काइंड होंगे, या ज्यादा मोटे हो जाएंगे तब काइंड होंगे? No, no ma'am. ऐसा भी कुछ नहीं है, नो। ओके, नाउ बीइंग काइंड मीन्स, क्या मतलब है काइंड होने का? स्माइलिंग एट द न्यू स्टूडेंट। आपकी क्लास में एक नया बच्चा आया है, वो बेचारा डरा डरा आपके पास खड़ा है, उसको छोटी सी स्माइल दे दोगे ना, तो उसका मतलब होता है काइंडनेस। यस Kind. अक्षरा, कभी हुआ Yes है तुम्हारे ma'am. साथ? क्लास में गई हो, कोई सा बच्चे घूर रहे हैं? Absolutely, ma'am. When it's the very first day of the session, many new faces are there, and even a child face, he faces many new faces of the teachers. So there, if a teacher and the child connects with a smile, so the या magic works. पता है डॉल्फिन्स में हमारे पास एक सिंबल है, दैट इज दिस सिंबल, to give a Yes, smile to somebody. So if you yes, see somebody not smiling, if you show that this is a symbol of smile, the smile automatically comes to that person, and you can yes, give this smile. और पता है इसके पैसे भी नहीं लगते, फ्री है ये। ma'am. Absolutely, and it's magical also. Yes, always. Being kind means giving someone a compliment. तुम बहुत सुंदर लग रही हो अक्षरा आज। You So too, it was ma'am. a compliment. So it was a compliment to you. So Thank you. हम लोग बहुत कंजूस होते हैं कॉम्प्लीमेंट देने में, अपने घर वालों को, अपने फ्रेंड्स को। सो व्हेन यू स्टार्ट गिविंग कॉम्प्लीमेंट टू योर पीपल, इट्स बीइंग काइंड टू देम। अच्छे तो लग रहे होते हैं लोग, पर हम बोलते नहीं है, बोलते राइट? नहीं. But बीइंग काइंड, बोलो। our kids always appreciate whenever they find their teachers, they dressed up in something new colors or apart from the uniform. So they always say this, that ma'am, you look beautiful. So our kids always do that. Yeah, I got a lot of compliments when I go to pre-primary classes. They just come to me and they just hug me and they say, "Ma'am, you're looking very pretty." So it feels very good. So I think kindness बच्चों से ज्यादा हमें बड़ों को समझानी चाहिए। Yes. Okay. Being kind is holding the door open for someone else. अगर आप किसी के लिए रास्ते में जा रहे हो और किसी के लिए दरवाजा खोल देते हो, तो इट शोज योर काइंडनेस। तो ये आप कर सकते हो। इट फील्स गुड, इट मेक्स यू फील गुड, इट मेक्स अदर पीपल ऑल्सो फील गुड अबाउट यू। बीइंग काइंड मीन्स स्टिकिंग अप फॉर समवन हु इज बीइंग बुलीड। बुली क्या होता है अक्षरा? Ma'am, when like somebody is troubling the other person, suppose if हाँ, two kids are there and they are troubling the third bacha who is all alone.
So that is a bullying nature or behavior. Yes. So that's what is stucking up for someone who is being bullied. So when somebody is getting bullied, आप उसके साथ खड़े हो सकते हो और उसके अगेंस्ट में, और उसके just be a stand for that person. That's being kind. Then seek the best in people, even when they're struggling, to be their best. So you can see that girl giving that flower away to the guy who was bullying. So it means you doing good to people, those who are not good to you. And being kind again means forgiving someone who has hurt you. किसी ने तुमको कभी दुख पहुंचाया है ना, तो उसको भी forgive कर देना is being kind. Kind. तो हम करते नहीं है, गुस्सा करके Usually बैठ, we do not do that. Yes. we It carry that takes with us. time. It takes time. Yeah, but being kind is, हो गया गुस्सा, आ गया गुस्सा, उसने गलत कर दिया, दिल दुखा दिया, तो भूल जाओ, आगे बढ़ जाओ, move Yes, on. ma'am. And that's being kind. And Helping an injured, और हाँ बोलो. and ma'am, yes, whenever we move on, like whenever we forgive that thing and we just let it go, so it makes yourself feel awesome. मतलब एक अंदर से मन से एक बोझ उतर जाता है. Although you are Very- not a guilty person, you might be the sufferer. आपके साथ बुरा हुआ होगा, but एक मन में वो चीज रह जाती है. And when you let it go, when you forgive it, when you just forget that incident, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अमेजिंग फीलिंग होती है वो. सो आई डेफिनेटली अग्री विद यू कि हमें ये काइंडनेस अपने अंदर लेते हुए वी शुड वर्क ऑन इट एंड वी शुड लेट द थिंग्स मूव ऑन. अगर हम कहीं पे अटक गए, if we are stuck in somewhere, we should leave it at that moment and move forward out of it. yes, very true. So being kind also mean, मेरे तुम्हारी बातें सुन के मुझे एक स्टोरी याद आ गई, मैं उसको लास्ट में सुनाती हूँ ये बुक खत्म करने के बाद. Yes, आलू ma'am. की कहानी. Oh. तो आलू की कहानी सुनाऊंगी आपको इसके बाद. हेल्पिंग एन इंजर्ड और लॉस्ट एनिमल, कोई एनिमल गुम हो गया, उसको ढूंढना और उसको उसकी जगह पे पहुंचाना इज बीइंग काइंड. नाउ बीइंग काइंड मींस बीइंग पेशेंट व्हेन इवन यू आर इन अ हरी. तो अगर रोड पे लाइन लगी हुई है, अभी तो वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग करना है, आपको जगह जगह दूर दूर लाइन दिखेगी, तो यू हैव टू फॉलो दैट लाइन. दैट इज बीइंग काइंड. बीच में घुसना नहीं चाहिए, अपनी टर्न का वेट करना चाहिए. एंड सेइंग प्लीज, थैंक यू, यू आर वेलकम, एंड आई एम सॉरी इज ऑल शोइंग योर काइंडनेस. आप लोग क्लास में बताते हो ना 3 मैजिकल वर्ड्स, Yes, ma'am. थैंक यू, सॉरी, प्लीज. Sorry, please. तो एक एक्टिविटी दे दे बच्चों को कि आज Yes. पूरा दिन सबको थैंक यू, सॉरी और प्लीज करना है. I want to share one incident, ma'am. या अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एंड लाइक वी ऑल हैव हर्ड सो मेनी ऑन आवर सोशल मीडियाज, ऑन आवर व्हाट्सएप, एवरीवेयर द मैसेजेस आर जनरेटिंग दैट कीप ऑन thanking, keep on showing the gratitude towards the corona warrior. So the sweeper who comes to my home and he does the cleaning. So the very first day I said him thank you uncle. So he was shocked, like because he's not used to it. उसको आदत नहीं है वो चीज सुनने की. So he asked me कि कोई काम रह गया, मुझे कुछ और भी करना है तो आप बता दो बेबी. तो मैंने कहा नहीं अंकल, मैं आपको थैंक यू कर रही हूँ. फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा आप इतना काम कर रहे हो, हम तो घर बैठे हैं, बट आप अभी भी आके हमारे लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. सो ही वॉज वेरी हैप्पी और उनके चेहरे पे कितनी बड़ी सी स्माइल आ गई दैट इट टच्ड माई हार्ट. So he was very happy with that gesture. yes, so you can ask your students to just wish, uh, to just say please to their parents or their somebody who is in the house for if they want something from them, and to say thank you for people those who are coming in the house. They can say thank you to mama for cooking amazing things, thank you for papa for being with them,
Thank you to grandma for whatever she's doing for the kids at home. So this thank you, it really brings a smile. I can really feel that serviceman who got your thank you and he smiled at you, and he must Yes. also felt on the ninth cloud. So that's it. So dear students, we want you to take it forward with yourself and do it, practice it. This is a practice. काम Yes. करते करते आ जाता है ना, तो ये प्रैक्टिस है. प्लीज, थैंक यू, सॉरी जब आपके शब्द आपके मुंह पे रहेंगे, जब आप उसको यूज करोगे. एंड बीइंग काइंड इज सेलिब्रेटिंग डिफरेंस इन अदर्स. All of us are different. Akshara is different, I am different, but then respecting the other person, the way it is, the way he or she is what kindness is. And then encouraging someone who needs support. If somebody's running and they need your support, they need your encouragement, you can always say, give your encouragement, and you can show your kindness. Yes. And picking up trash that is not yours is also being kind. People just leave the playground thinking मैंने कचरा थोड़ी किया. So, Hmm. but this is high form of kindness, highest form of kindness, when you pick up somebody else's kachra and you allow yourself to make and learn from your mistakes. That is also being kind. पता है कई बार हम लोग अपने आप से ही kind नहीं होते एक्चुअली. कोई गलती हो जाती है तो हम अपना पकड़ के बैठ जाते हैं, ये गलती मैंने करी कैसे, एंड देन Hmm. हमारे आप को ही माफ नहीं करते. सो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को भी माफ करें. वी बी काइंड टू आवरसेल्व्स एज वेल. Yes. ओके, सो अब देखते हैं. नोटिसिंग व्हेन समवन इज सैड एंड टेकिंग द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाई. कोई दुखी दिखता है तो उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसके साथ बैठ जाना है. मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना, और मामू क्या हुआ तो And the Jadoo ki Jhappi. हाँ, then do the जादू की झप्पी. आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ जादू की झप्पी. Okay, and then kindness is caring for those less fortunate than you are. So, just taking care of people around you who are not as fortunate as you are is all kindness. Now, let's see, being kind means having the courage to treat others the way you like to be treated. I think this is the otter story we covered, कि लोगों को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हो. तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लोग मदद करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरों की मदद करनी पड़ेगी. Yes. And now here comes to show your friends what it means to be kind and spread the word. If you can all be kind to each other and do ourselves, our world be more loving, caring and harmonious. So अक्षरा, आपको क्या लगता है, अगर हमारा ये काइंडनेस वाला वीडियो देख के हमारे 10,000 बच्चे आज काइंड हो जाएं तो दुनिया कैसी हो जाएगी? The world will change up and down, and things will become so beautiful, ma'am. If even the dolphins take this, a forward step, कि हाँ हमें kind आज से from day onwards, from the day itself, आज से ही हमें इन चीजों को अपने अंदर inculcate करना है. So things will definitely bring the change to the world, and the world will turn beautiful. So माय फादर यूज्ड टू टेल मी, दुनिया में किसी भी इंसान के पास सबसे बड़ी क्वालिटी होती है उसका इम्पैथेटिक होना, मतलब दूसरों की तकलीफ को समझ सकना, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये काइंडनेस का. सो आई थिंक तुमने बहुत सही बोला कि अगर हमारे पूरे 10,000 बच्चे काइंड हो जाते हैं जो हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, और हम इसको वायरल कर देते हैं दुनिया में कि भाई इस समय हमें ज़रूरत है लोगों को काइंड होने की. जो लोग शहरों में काम कर रहे हैं, जो लोग गांव में काम कर रहे हैं, हमें अपनी कंट्री को उठाना है, उसकी इकोनॉमी को उठाना है, उसके लिए हमें काइंड होना पड़ेगा. हमें छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें अपने देश की बनाई हुई चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, और हमें जो हमारे घर पे लोग आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को हमें चलाना है. और हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर पे अपने पेरेंट्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं,
और ग्रैटिट्यूड और काइंडनेस शो कर सकते हैं बाय देयर एक्ट। और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम सब लोग बाहर घूमने लगेंगे, आने जाने लगेंगे इधर उधर, तो हम ध्यान दे सकते हैं। हमारे मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, तो वो सब तो तब करेंगे जब लॉकडाउन खुलेगा और हम आएंगे जाएंगे बाहर। पर ऐसा घर बैठे बैठे क्या कर सकते हैं अक्षरा, जो आपने बोला काइंड हो जाए सब, कैसे शो होगा कि हम काइंड हो गए? Ma'am, if we are sitting at home also, we can, generate some like kindness gestures towards the people who gives us the service. अगर हमारे milkman हमें दूध देने आ रहे हैं, if the milkman is or milkwoman is coming to provide you the service, so say thank you to them and give a smile. वो एक smile वाला जो thank you है, it will create magic. And if your Yes. mama or papa, yes, if your mama and papa is going outside and bringing something for you in the lockdown, so say thank you every time. होता है ना, mama कहते हैं कि don't do this again and again, but yes, we should keep on saying thank you because like that moment she might say no, but afterward she feels very happy with that gesture. उनको बहुत अच्छा लगता है कि yes, मेरी services भी acknowledge होती हैं. और अभी बाहर लॉकडाउन में जैसे लोग बाहर जा भी रहे हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सेफ्टी मेजर्स लेके जाएं, हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर साथ में हो और मास्क लगा के जाएं। तो बच्चे उनको याद दिला सकते हैं कि पापा मास्क पहन के जाओ, दे कैन बी काइंड। और कुछ रीयूजेबल मास्क हैं तो उसको घर पे धो भी सकते हैं, तो Wash it. पीपल कैन वॉलंटियर, बच्चे कैन, दे कैन वॉश इट and do that. So these are all different things kid can participate and they show their kindness toward their people in house. Yes. So it was amazing experience. तो अक्षरा आज के लिए तुम क्या kindness करने जा रही हो? One thing Ma'am, which you are doing today. I will make a thank you note. I'll make my own handmade thank you note for the people who provide me services. Like my father brings grocery to home, and my mother she cooks food. My brother takes care of the things if the things are not working properly in the home. कोई electronic appliances खराब होते हैं, तो he keeps on checking it because he has a little knowledge of that. So I will make some handmade thank you note because I love creativity, and I know my bachas also they can do some creativity at their own. वो colors से काफी अच्छा कुछ draw करके they can show their gratitude. They can express their feelings, and through this we all can be kind and we can express the kindness in the world, and the world will turn beautiful. Why don't you teach us? अपने को आर्ट करनी थी ना, आज हम लोग आर्ट कर सकते हैं और बच्चों को थैंक यू नोट बनाना सिखा सकते हैं। So Yes, this is all definitely. that. So चलो अभी हम लोग आते हैं, बच्चा लोग आप लोग अपने अपने कुछ सामान ले आओ, हम आपको थोड़ी सी आर्ट कराते हैं और हम छोटे छोटे थैंक यू नोट बनाना सिखाते हैं आपको। So we'll be Okay. back again and you people go and bring your stuff as well. So thank you Akshara for being with us at this show where we are spreading the message around the world that kindness is what we need right now for fighting with the epidemic we have. So, dear all those who are watching this video, be kind. World need it. Thank you. Welcome, ma'am.